गवर्नर हाउस पंजाब में एक ख़ूबसूरत महफ़िल मुस्तफ़ा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनक़्क़द हुई। आप देख रहे हैं कि ये शुरू में जो है ग्राउंड है, उसके अंदर ये खाने का इंतज़ाम था और फिर ये नीचे दरियाँ बिछा दी गई थी। आप देख रहे हैं कि लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो आ चुके हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी जो है वो काफ़ी की गई थी और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिस वजह से लोग जो हैं वो पंजाब भर के तमाम अज़ला से जो है वो लोगों ने इस प्रोग्राम में, इस तकरीब में शिरकत की। तो इस तकरीब की जो कवरेज है वो इंशाअल्लाह मैंने की है और आपको तमाम जो नात ख़ानों ने नातें पढ़ी हैं, गवर्नर पंजाब जो है सरदार सलीम साहब, उन्होंने जो तकरीर की है और फिर आखिर में जो लोगों के तकरीबन 10 लोगों के जो हैं वो उम्रा के टिकट जो हैं वो निकाले गए थे। जो खुशकिस्मत थे उनको भेजा गया, बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको 2-2 टिकट दे दिए गए उनके, यानी कुछ लोगों ने ख्वाहिश की कि हम अपनी वालदा को भी लेके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने जनाब वो टिकट भी उनको दिए। खुशाइन बात है जी, ठीक है। इस तरह की महफ़िल जो है इन सरकारी इदारों में होनी चाहिए ताकि पब्लिक को भी जो है वो एक मौका मिले। और यहाँ पर क्योंकि ये स्पेशल महफ़िल थी मिलादुल नबी के हवाले से, तो इसलिए लोगों का जो है जोक दर जोक जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए। अभी आप देखेंगे आगे चलकर कि यहाँ इतना ज़्यादा रश हो गया था कि आखिर तक जो है वो जितनी दरियाँ बिछाई गई थी ग्राउंड के अंदर वो पूरी हो गई थी और ख़वातीन ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया और उसके ग्राउंड के साइडों पर भी काफ़ी लोग जो हैं वो खड़े रहे, आखिर तक खड़े रहे। और ये प्रोग्राम तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुआ और 2:30 बजे के करीब ये प्रोग्राम जो है ख़त्म। ये दोस्तों आप मुझे देख सकते हैं, साथ मेरे दोस्त भी बैठे हैं। ये हम दोनों जो हैं वहाँ पर तकरीब में गए, ये मैं हूँ जनाब। तो आपके लिए इस तरह की इंशाअल्लाह ताला तकरीबात जितनी लाहौर में होती हैं वो आपके लिए कवरेज करते हैं। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें और घर बैठकर लाहौर में होने वाली तकरीबात से लुत्फ़अंदोज़ हों। इसमें मुख्तलिफ़ महफ़िलें भी होती हैं नातों की। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो म्यूज़िक प्रोग्राम होते हैं अलमरा में या पिलाक में या कहीं भी हों, उनकी भी कवरेज हम करते हैं। इसके अलावा मशारे जो होते हैं उनकी कवरेज भी हम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये था पंजाब के अंदर। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नर साहब भी आ चुके थे, ये शायद उसी की फ़ोटोज़ हैं। गवर्नर साहब क्योंकि मेहमान थे, मेज़बान के तौर पर उन्होंने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। उनकी जो तकरीर है वो भी आप इस वीडियो में 7 सितंबर को 50 साल पूरे हो गए और आज भी आप अंदाज़ा फरमाएं दिन क्या है इस प्रोग्राम को। उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के डंके बजाने वाला खुदा है, वक्तहु ला शरीक है। उस रब्बे करीम ने अपने महबूब को अदब सिखाया, बोलने का तरीका सिखाया, मुस्तफा की बारगाह में बैठने का तरीका सिखाया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुफ्तगू करने का तरीका सिखाया। और रब ने फरमाया उसके जिक्र को खत्म कौन कर सकता है? किसी की जुर्रत है तो मेरे महबूब के जिक्र को रब्बे का नाम बुलंद फरमाए और फिर दुनिया का कोई कमीना आए और ये कहे कि मैं खत्म कर सकता हूं, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। और खालिक कायनात ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे महबूब, आपकी पहली घड़ी से बाद में आने वाली घड़ी अफजल व आला होगी। माशाल्लाह मेरे भाई, इज्जत माआब, आशिक रसूल, आशिक अहले बैत, आशिक औलिया इस्लाम जनाब। वो जो कोई आदमी कह रहा था कि कुछ लोगों को जलन हुई है, मैं जलने वाले उस वक्त भी थे जब तशरीफ लाए।
चलने वाले आदमी होंगे, हमें कोई किसी के चलने आगे निकल के आगे परली साइड में सड़क हमने रब को राजी करना है, मुस्तफा को राजी करना है और किसी अला वगैरह से ताल्लुक नहीं है। हम आज आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब के लिए आए हैं। ईमान किया करते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं इस पर कि हम आप कायनात में सारे अल्लाह के फजल तलाश कर लें, सारी रहमतों को तलाश कर लें, तो सबसे बड़ी रहमत और अल्लाह का सबसे बड़ा फजल अगर नजर आएगा तो वो ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आइए उस कुरान करीम की तिलावत से आगाज कर रहे हैं कारी रफीउद्दीन सियालवी साहब कि जो कुरान सहीफा भी सवाब है, सिखाना भी सवाब है, जिसकी तालीमात पर अमल करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी और भलाई का जरिया है। और नूरे चश्मे ये देते हैं मुत्तज़िर सबिहा की नियाज ज़हरा की से होती है ये देते कसम खुदा खुदा की मोहम्मद है प्यार के लिए मेरे सदके मोहम्मद बनाने वाले एदे प्यार विच दुनिया सजाउण वाले तुयो लाए ते तुयो बस लाए मौला नबी मौला अली नबी मौला बताते हैं कि हम तो महफिल को सजाते हैं आते हैं तुझसे चाह
सिर्फ सरकार मदीना को राजी करने के लिए। तो पता चले कि जो हुजूर को राजी करने आया हाथ उठा के जश्न मना रहे हैं, बोले सरकार की आमद। ये बात है, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद। स्टेज से भी हाथ उठा के जवाब देने के सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। रहेगा
बाप सिराने ताज मोहम्मद महाठंडी ते मां मरे मुख जाते मापे ते वीर मरण कंड खाती मां बाज मोहम्मद बादशाह कौन करे उचियां लंबियां
थी पर नहीं लपदियां एक मुद्दा से मेरी मां नहीं सोई ताबिश मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है प्यार करता है। बाबे नबूवत बंद हो चुका है, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। इस हवाले से चंद अशआर में अपने कलाम की पेश करके इजाजत चाहूंगा। तमाम अहबाब क्योंकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जो जो दिलों में ख्वाहिश रखते हैं, ये नेक ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा भी गुजर वहां हो, तैबा की गलियों में मुक़द्दस जमीन पर, ये शौक से समाज फरमाई। उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। विरदे अर्ज़ो समा जिक्र खैरुल वरा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। विरदे अर्ज़ो समा जिक्र खैरुल वरा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। आखिरो इब्तदा है खुदा की रज़ा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। आप खत्मे नबूवत के हैं ताजवर, नस्ल कुरान है आपकी जात पर। आप खत्मे नबूवत के हैं ताजवर, नस्ल कुरान है आपकी जात पर। आपकी शान में कह रहा है खुदा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। और ताजदारे हरम शहरयारे करम सैयदे बारोबर साहिबे खुशनदर। ताजदारे हरम शहरयारे करम सैयदे बारोबर साहिबे खुशनदर। तुमसा मुमकिन नहीं है कोई दूसरा, तुमसा मुमकिन नहीं है कोई दूसरा मुस्तफा मुस्तफा खातमुल अंबिया। और सरकार की बारगाह में यहां से जाने का भी फरमाना लेकर जाएं। मैं गवर्नर पंजाब ऑनरेबल सरदार सलीम हैदर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो लेटर ऑफ थैंक्स पेश करें और अपने फिक्र का इजहार फरमाए। जरा नारों की गूंज में कोई हाथ नीचे न रहे, कोई जबान खामोश न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, लजपाल की आमद, मरहबा या मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मालिक खालिक अपने अजीम रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस मालिक ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं उसके प्यारे हबीब जिनके लिए ये कायनात तख्लीक हुई, उनके जिक्र के लिए गवर्नर हाउस में महफिल सजाऊं। मैं समझता हूँ ये उस मालिक का करम है कि उसने मुझे ये चुना। और जैसे मेरे इलाके के लोगों को पता है कि 2007 से लगातार हर साल पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल दुरनाल फतेहजंग मेरे डेरे पे होती है। तो अब जब मेरे अजीम रब ने रसूल खुदा और औलादे रसूल के सदके में मेरा डेरा तब्दील किया और मुझे दुरनाल से लाहौर इस आपके डेरे पे पहुंचाया, तो मेरे पे ये फर्ज ऐड होता था कि मैं उस पाक रसूल की मोहब्बत की वो महफिलें कि जो 2007 से फतेहजंग में मुनक्किद करता था, वो महफिलें उसी मोहब्बत से इस गवर्नर हाउस में मुनक्किद। और
यकीनन इतनी तादाद में, हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल का यहाँ पे आना और लब्बैक या रसूल अल्लाह और नारे तकबीर अल्लाह अकबर और या अली के नारे पूरा साल, मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पूरा साल आपके नारों की बरकतें गवर्नर हाउस के दरो दीवार में मौजूद रहेगी। और मैं जब मुश्किल में हूँगा तो मैं 2 नफल हाजत के गवर्नर हाउस में पढ़ूंगा और अपना नाक रगड़ूंगा और उस मालिक से इल्तिजा करूंगा वो मुझे मुश्किल से निकाले। और जब वो मेरे पे मेहरबानी करेगा तो इसी गवर्नर हाउस में मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगा और अपना नाक रगड़ूंगा और उसका शुक्र अदा करूंगा। और इस गवर्नर हाउस में इंशाअल्लाह उस पाक ज़ात की इबादत होगी, उस पाक रसूल की मोहब्बत का इजहार होगा, औलाद रसूल की मोहब्बत का इजहार होगा, उन साहबे रसूल से मोहब्बत का इजहार होगा कि जिन जिन की पाक रसूल से निस्बत है हम उनके गुलाम हैं और उनकी गुलामी करते हैं। और मैं आप हजारों की तादाद में आए हुए आशिकाने रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस महफिल में तशरीफ लाए। और मैं यकीन करें कि बहुत सारे टाइम ऐसा आता है जब मैं सोचता हूँ कि ये जो मुल्क है ये अल्लाह का इनाम है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है और मुझे ये पूरा इत्मीनान है कि इस मुल्क ने कायम रहना है इंशाअल्लाह। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि ताकतवर सीटों पे बैठे हुए लोग मेरे समेत, मुझे भी अल्लाह ने ये ताकतवर सीट दी, अलग ये सीट ताकतवर कोई नहीं होती, इंसान के पल्ले बस इतना ही है कि मुझे अपना पता है कि अगर मुझे यहाँ छोटा सा कांटा छुप जाए तो मैं इतने ही गवर्नर और इतने ही फने खान हूं कि यहाँ से अपने लोगों को कहूंगा मुझे उठा के समझे तक मेरे पल्ले इतना कुछ ही है और इन सीटों के पल्ले इतना कुछ ही है, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पर बैठे हुए बहुत सारी कोताहियां हुई इस मुल्क के साथ जब से ये मुल्क बना, बहुत सारी ताकतवर सीटों ने कमजोरियां की, आज भी वो जारी है। लेकिन वजह क्या है कि ये मुल्क आज भी कायम है और मुझे इसमें कोई दूसरी राय नजर नहीं आती कि पूरी दुनिया में नजर दोहराएं तो जो इश्क के रसूल में शर्फार लोग इस मुल्क पाकिस्तान में है, दुनिया के किसी मुल्क में, और उसी इश्क के रसूल और उन्हीं पाक रसूल के साए की वजह से ये मुल्क कायम है और उसी पाक रसूल की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ये मुल्क जिसके लिए बना है ये उस मकाम पे जाएगा। बस हमारी ये दुआ है कि हम अपनी आंखों से वो देख सके कि ये मुल्क जिस मकाम के लिए बना है वो ये मुल्क हमारी जिंदगी में उस मकाम तक जाए। और मैं पीर साहब का गोल्डा शरीफ पीर शम्स गिलानी साहब का बहुत मशहूर हूँ यहाँ पे तशरीफ लाए। पहले यहाँ पे पीर सुल्तान सरकार साहब सालकाबाद शरीफ असनाबाद में वो तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं साहब नजीर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इश्क रसूल की इस महफिल में अपना हिस्सा बहुत भरपूर तरीके से शामिल किया। और मैं मियां सईद तेरे वाला साहब जो ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साथ खड़े हैं, इनका बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने इस इश्क रसूल की महफिल में अपना भरपूर हिस्सा शामिल किया। और ये ऐसे अल्लाह वाले लोग हैं कि जब इस इश्क रसूल की महफिल में लंगर में इन्होंने हिस्सा डाला तो यकीन करें ये मेरे पास अकेले बैठे थे और ये अल्लाह की मोहब्बत और उस वक्त में इन्होंने जिस तरह बच्चे रोते हैं उस तरह रोने का। अल्लाह इन अजीम हस्तियों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। और मैं हाजिर हूँ